बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो रात कल इजराइल के लिए गुजरी है, ये हर रात भयानक होती जा रही है। जरा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको देखिए। ये जो मिसाइल इस दफा ईरान ने मारे हैं, इनको कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। ये क्लस्टर बॉम्ब या क्लस्टर मिसाइल जो होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आप आसमान पर देखें तो आप हैरान होंगे, ऐसा लगेगा बारिश हो रही है मिसाइलों की। असल में ये क्लस्टर मिसाइल बड़े खतरनाक होते हैं। क्लस्टर मिसाइल असल में होता ये है कि आप एक मिसाइल मारते हैं, ये फिजा के अंदर आता है, लेकिन एक सर्टन लेवल पर जाकर अचानक से इसके अंदर से एक टारगेट में से कई छोटे छोटे बॉम्ब निकलकर सामने आ जाते हैं। यानी आप एक मिसाइल लॉन्च करते हैं, लेकिन फिजा में जाता है, हवा में जाकर ये फटता है, और उसके बाद ये कई मिसाइल, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कई सैकड़ों मिसाइल आ जाते हैं और ये आकर फिर पूरी तरह तबाही मचाते हैं। क्योंकि ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक इसलिए होते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक सर्टन लेवल पर जाकर जब वो डिटेक्ट करता है कि एक ही मिसाइल है, तो फौरी तौर पर ये आगे जाकर सैकड़ों बन जाते हैं और नीचे गिरते हैं। तो फिर इस सूरत हाल में उसको डिटेक्ट करना बड़ा मसला होता है। यानी छोटे छोटे उसमें से धमाके होते हैं और ये जाकर ग्राउंड पर टारगेट करता है। अब ये मिसाइल असल में दर्जनों मिसाइल साथ लेकर जाता है और जाकर एक लेवल पर अटैक करता है, जिसको कहते हैं, यानी क्लस्टर वॉरहेड लेकर जाता है सब म्यूनिशन छोटे छोटे लेवल पर। अब ये इतना खतरनाक है इसराइल के लिए, इतना ज्यादा खतरनाक है। ये मिलिट्री टारगेट को हिट कर रहा है, बिल्डिंग्स को जहां पर मुसाद के लोग रहते हैं, रोड को, और सबसे बड़ी सूरत हाल ये होती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये फटता नहीं है। लेकिन इस चक्कर में जब इतने सारे आते हैं तो ईरान अपना एक काम कर रहा है कि जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, एक तो बीट हो जाता है, या वो इतने ज़्यादा उनको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल लगाने पड़ते हैं कि वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सो अब आप ये समझ लें कि दुनिया के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक ने इसको बैन किया हुआ है। अब बैन तो आप अंदाज़ा कर लें, इसराइल को भी किया हुआ है। इसराइल ने तो वो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं कि इंसानी हड्डियां हवा में तहलील हो जाती हैं, पता ही नहीं है। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ईरान ने अटैक किया है, ये बेसिस को उड़ा रहा है, और उसके अलावा उसने खैबर मिसाइल, ड्रोन्स, खुरमशहर 4 मुकम्मल तौर पर उसने लॉन्च कर दिए और ये बिल्कुल जाकर इसराइल को हिट कर रहा है। अब आप ये देखें, ये मनाजर देखिए, बहरीन के अंदर एक बिल्डिंग के एक होटल पर जाकर ड्रोन अटैक होता है। वहां पर गालिबन अमेरिका के अहलकार थे, उनको भी जाकर टारगेट किया है। सवाल वही है कि कौन ईरान को इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फलानी जगह पर इस होटल के इस कमरे में मौजूद है इस वक्त अमरीकी। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिसका हमने आज से पहले अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन जो अब सूरत हाल आई है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ईरान ने अपना पहला बड़ा टारगेट अचीव किया है। और पहला बड़ा टारगेट ये है कि गल्फ कंट्रीज ने अब फैसला किया है कि जो ओवरसीज उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और फ्यूचर की कमिटमेंट्स थी, अब वो उसको विदड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। जो हालात पैदा हो गए, ये बेसिकली ईरान चाह रहा था। अब वो कौन से, कि वो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर होनी थी, जो डोनाल्ड ट्रंप आया था और वो 5,000 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उसने करनी थी पूरे गल्फ कंट्री से, मिडिल ईस्ट से, उस इन्वेस्टमेंट को विदड्रॉ करने की इस वक्त तैयारी है। उसकी रीज़न ये है कि अब वो रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है, तेल की कीमतें इस वक्त आसमान पर हैं, तेल बिक नहीं रहा और शिपिंग हो नहीं रही, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स है, टूरिज्म कोलैप्स हो चुकी हुई है, मुकम्मल तौर पर तबाही हो चुकी हुई है, मुकम्मल तौर पर। और देखें, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये जो यूएई के बिलियनर हैं खलफ अल हब्तूर, जो वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, एजुकेशन पर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, डेवलपर हैं बहुत बड़े, वहाँ पर उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी तबाह, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इतना बेइज्जती भरा लेटर लिखा और कहा कि तुम्हें हक किसने दिया था कि तुम गल्फ कंट्रीज में इतनी बड़ी जंग लेकर आओ और यहाँ पर लाकर तबाही करो। ये इतना पुरअमन इलाका था और तुमने वहां पर जाकर इसराइल के बिहाफ पर जंग छेड़ी और तबाही कर दी है। किसने तुम्हें राइट दिया? अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े पैमाने पर बिलियनर से लेटर्स आ रहे हैं तो आप समझ लें कि वो तंग आ गए अमेरिका से, क्योंकि इतने वहाँ इन्वेस्टमेंट का मसला है। और उसके अलावा
जहां पर चिड़िया पर नहीं मारते थे, उन इलाकों में अब जंगें हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, एयरलाइंस इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो रही हैं, लोग फंसे हुए हैं, तो काफी ज्यादा परेशानी का इस वक्त माहौल है। सो अब सूरत हाल अगर हम देखें, हम जायजा लें, तो हमें काफी ज्यादा ये चीजें नजर आती हैं कि अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, बहुत ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि अब ऐसा ऐसा गल्फ कंट्रीज उसका साथ छोड़ चुकी हैं और बिल्कुल अब वो अलग होना चाह रही है। ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जो इनकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बात की थी कि अगर हमने अटैक किया, हमने लीडर को मार भी दिया उनके, तो उसके बाद जो रिएक्शन आएगा वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे ऐसा गल्फ कंट्रीज हमसे दूर हो जाएंगी। अभी आप सोचें 5 दिन या 6 दिन हुए हैं सिर्फ जंग को, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब सारे अमेरिका से जान छुड़ाना चाहते हैं कि अमेरिका की वजह से जंग आई है और ये थ्रू इसराइल की जंग हमारे मुल्कों में अब आ गई है। सो अब काफ़ी हद तक अमेरिका इस बात से अपसेट है, परेशान है, और जो तबाही इस वक्त हो रही है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा इस वक्त मामला ख़राब हो चुका हुआ है। देखिए, ये फाइनेंशियल जो हब है, इनकी जो ऑक्सीजन है, फाइनेंशियल ऑक्सीजन, वो क्या है? वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है। यूरोप के अंदर एक पावर है, जब आपके अपने मुल्क में हालात ख़राब होते हैं तो फिर फाइनेंस, देखिए बजट आपका पूरा नहीं हो पाता, जाहिर सी बात है आपकी कमाई नहीं है, यहाँ पर ऑफलाइन प्रॉपर्टीज ज़्यादा बिकती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ बहुत सारे दूसरे दीगर मामला होते हैं। आपको पता है वर्ल्ड कप भी आ रहा है फुटबॉल का, सो पूरे रीजन के अंदर ये सारा काम हो रहा है, लोग आकर आबाद होते हैं। जब लोग ये देख रहे हैं कि जंगें हो रही हैं, इस तरह तबाही हो रही है, आसमान पर मिसाइल फट रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, पूरी तरह तबाही हो रही है, तो फिर इस सूरत हाल में लोग बड़े परेशान होते हैं और अपसेट होते हैं और वो मुकम्मल तौर पर खैर आबाद कहते हैं। साला साल लगते हैं कैंपेन बनाने में, एक लोगों को लाने में, लेकिन फिर इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस वक्त चाइना की जो सैटेलाइट की इन्वॉल्वमेंट है वो असल में बहुत ज़्यादा मदद कर रही है और उसने अमेरिका और इसराइल की जो इंटेलिजेंस डोमिनेंस है उसको उड़ा कर रख दिया है। सो अब आप ये सोचें कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज फैसला कर रही हैं कि जी हमने ईरान के जो एसेट्स हैं वो किसी तरह फ्रीज कर देने हैं और ईरान की जो एक्सेस है ग्लोबल ट्रेड की जो आ रही है, हो रही है, वो ख़त्म करनी है। ये फैसले हो रहे हैं, लेकिन ईरान तो इस वक्त कंट्रोल से बाहर है, वो तो नहीं छोड़ेगा, आप जो मर्जी फैसला कर लें। ईरान ने इस वक्त जो फैसला कर लिया है वो आप चल ही नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ईरान ने जो माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर है गल्फ में, उसको भी टारगेट किया है। सो अब ऐसा ऐसा जो डाटा सेंटर है जहां पर अमेरिका के लिए इन्वेस्टमेंट थी, वो ऐसा ऐसा मुकम्मल तौर पर अब टारगेट हो रही है। सो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम फेल है, ना वो मिसाइल रोक पा रहा है, ना वो कतर के अंदर रोक पा रहा है, ना वो इजराइल में रोक पा रहा है। जो वीकनेस इस वक्त अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, उसके मिसाइलों की, उसकी चीज़ों की आई है, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका को इस वक्त परेशानी ये है कि अगला आयतुल्ला कौन होगा, मैं उसको कंट्रोल करूं। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जी मेरी मर्जी से होगा। यानी ये वो हरकतें हैं जिस पर आप मजबूर करते हैं ईरान को कि ईरान इस वक्त कोई आगे बढ़े और ये काम करे। देखिए, अमेरिका से याद रखिएगा, अगर 5 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होती है, इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। यानी आप सोचें, अगर इन ममालिक ने विड्रॉ कर ली तो फिर बाकी ममालिक क्या करेंगे? यानी जो जापान ने कहा हुआ है, दीगर ममालिक जो छोटे बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाएंगे अमेरिका के अंदर, बॉन्ड्स बेचेंगे, वो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, गोल्ड आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई चीज़ समझ नहीं आ पा रही इनको। और सूरत हाल ये है कि सब कुछ क्रैश हो रहा है। जब सब कुछ क्रैश हो रहा है तो फिर आप समझ लें कि वाकई ही कोई बड़ा तबाहकुन मामला इस वक्त हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे एक टाइम ये आएगा कि सारे ममालिक एक बात पर फैसला कर लेंगे कि हमें अमेरिका से जान छुड़ानी है। आप अमेरिका से जब जान छुड़ाएंगे तभी इस पूरे खित्ते में सुकून होगा, और यही लास्ट सोल्यूशन है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन अगर किसी को नजर आ रहा है तो वो भयानक बात कर रहा है। बहरहाल, अब आने वाले वक्त में अब अमेरिका के हाथ से गेम निकल रही है। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट रुकना शुरू होगी तो फिर आप देखिएगा अमेरिका का क्या हाल होता है। वैसे भी इस वक्त इन्वेस्टर अमेरिका की जानिब नहीं देख रहा। अभी तो ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 में जब साइबर हमले होंगे अमेरिका के ऊपर, जब उसके बिजली को, पानी के सिस्टम को ये तबाह करेंगे, तो फिर आप देखिएगा अमेरिका का रिएक्शन और ज़्यादा सख्त होगा।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।